स्तवन। जीवन का आधार गुरु है। हम तो जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। हमारी सारी यात्रा जन्म से मरघट की ओर जाने की होती है। केवल गुरु ही ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जो हमें मृत्यु से अमृत्यु की ओर गतिशील कर सकते हैं, जो हमें जीवंतता, पूर्णता और चैतन्यता प्रदान कर सकते हैं। यदि जीवन में ऐसे गुरु मिल जाएं तो वास्तव में ही जीवन स्वर्णिम बन जाता है। मैं योगीराज चैतन्यानंद जी के गुरु स्तवन को आगे की पंक्तियों में स्पष्ट कर रहा हूं, जो सिद्धाश्रम के एक श्रेष्ठ योगी हैं। और यह गुरु स्तवन प्रत्येक शिष्य के लिए अपने गुरु के प्रति की हुई स्तुति है। गुरुरूपमेवं गुरुर्ब्रह्म रूपं विष्णुर्च रुद्रं देवं वदाम्यहं। गुरुर्वै परम पूज्य रूपं गुरुर्वै सदाहं प्रणम्यं नमामि। गुरु शब्द ही अपने आप में एक पवित्र है, जो अज्ञान को दूर करके प्रकाश की रेखा प्रकाशित करते हैं, जो हृदय के अंधकार को दूर करके ज्ञान की चेतना जागृत करते हैं, जो सही अर्थों में ब्रह्मा हैं, जो सही अर्थों में विष्णु हैं, जो सही अर्थों में शिव स्वरूप हैं। ऐसे गुरुदेव को अपने हृदय से प्रणाम करता हूं। गुरुर्नैव नैवं मृत्योर्वदेवं कोचित् कदाचित् क्वचित् नास्ति आत्मोन्मतां पूरपसैव रूपं गुरुर्केवलं मूर्तिवेदं वदेवं। बिना गुरु के तो ये जीवन वैसा ही है जैसा पशु जीवन कहा जाता है। यह बिना गुरु के जीवन तो वैसा ही है जिसका कोई प्रारंभ नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। बिना गुरु के जीवन तो केवल मृत्यु की ओर निरंतर धकेला जाता रहा है, जहां छल, झूठ, कपट, असत्य, व्यभिचार के अनेक कीचड़ों से ग्रस्त होता हुआ व्यक्ति कफन ओढ़कर मरघट की ओर प्रस्थान करता है। ऐसा व्यक्ति तो पशु है, पशु से भी गया बीता है। यदि उसके जीवन में गुरु का स्थान नहीं है तो वह व्यक्ति व्यक्तित्व बन ही नहीं सकता। गुरुदेव कारुण्य रूपम सदैवं गुरु आत्मरूपम प्राण स्वरूपम देव स्वरूपम चैतन्य मूर्तिं गुरुर्वै प्रणम्यं प्रणम्यं प्रणम्यं। मैंने अपने जीवन में बहुत छल कपट देखा है, मैंने जीवन में बहुत दुख सहन किए हैं। मैं निरंतर पाप से ग्रस्त रहा हूँ, जहाँ मेरे घर के ही बंधु बांधव मुझे निचोड़ने में लगे हुए हैं, जहाँ स्वार्थ के अलावा उनके मन में कोई भावना नहीं है, जहाँ मैं अपने जीवन के मूल्यों को भी भुला बैठा हूँ। ऐसे समय में मुझे एकमात्र सहारा गुरु का ही दिखाई देता है, जो मेरी उंगली पकड़ करके मुझे उस रास्ते पर गतिशील कर सकते हैं जो सही अर्थों में आध्यात्मिकता का रास्ता है, जो सही अर्थों में पुण्य का रास्ता है, जो सही अर्थों में श्रेष्ठता का रास्ता है। ऐसे गुरु की खोज में हूँ और ऐसे ही गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। आधार नित्यं वदनं सदैवं पूर्णोवतां नैव मतैव रूपं काचित् कदै पूर्वसदैव रूपं गुरुर्वै त्वमेवं त्वमेवं त्वमेवं। मैं हजारों करोड़ों रुपए कमा करके भी क्या कर लूँगा? मैं 5-10 पुत्र उत्पन्न करने के बावजूद भी क्या हो जाएगा? मैं पत्नी को प्रसन्न करने के उपरांत भी मैं क्या प्राप्त कर सकूँगा? केवल जीवन में दुख और वेदना के अलावा मुझे कुछ नहीं मिलेगा। केवल स्वार्थ और छल के अलावा मुझे कुछ उपलब्धि नहीं हो सकेगी। जो केवल इस देह के ही संबंध रखने वाले व्यक्ति हैं, जिनको मेरे सुख दुख से कोई चिंता नहीं है, मैं तो इस संसार में अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करता हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे मैं प्रेत हो गया हूँ और भटक रहा हूँ। मेरे जीवन का कोई सहारा नहीं है, मेरे जीवन का कोई आधार नहीं है। मैं केवल गुरु की खोज में हूँ और मैं गुरु के चरणों में बैठ करके पूर्णता प्राप्त करने का अभिलाषी हूँ। मैं गुरुदेव को पूर्णता के साथ प्रणाम करता हूँ। चरणो ग्रही पूर्वमदैव रूपम
शरण्यं वदामि वदनं वदन्तं अश्रुर्वतां पूर्वमदेव तुल्यं गुरुर्वै 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 गुरुर्वै। गुरुदेव, मैं तो आपके सामने बैठा हुआ हूँ, मेरी आंखों से निरंतर अश्रु प्रवाहित हैं, मेरा हृदय आप्लावित है, मेरा सारा शरीर थरथरा रहा है। मैं पाप का एक पुंज हूँ, मैं आपके शरण में हूँ। आप मुझे अत्यंत दया करके अपने चरणों में स्थान दीजिए, मुझे अपना लीजिए, अपने सीने से, अपने वक्षस्थल से मुझे लगा दीजिए। मैं जीवन की पूर्णता चाहता हूँ, मैं जीवन की दिव्यता चाहता हूँ, मैं जीवन की श्रेष्ठता चाहता हूँ, मैं आपको चाहता हूँ, मैं आपके चरणों को चाहता हूँ। गुरुदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। न मंत्रो न तंत्रो न ज्ञानो न योगो न वैराग्य चित्तम न सातम सदैवम न जानामि कुत्रम न जानामि वत्रम गुरुर्वै 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 गुरुर्वै। न मैं साधना जानता हूँ, न मंत्र जानता हूँ, न मुझे तंत्र का ज्ञान है, न मैं योग को किसी प्रकार से पहचान सकता हूँ, न मुझे जीवन का बोध है, न मुझे सही प्रकार से पूजा अर्चना स्थिति आती है। मुझे तो केवल एक शब्द आता है जिसका अर्थ गुरु है। मैं केवल निरंतर गुरु गुरु और गुरु के अलावा न कोई शब्द उच्चारण कर सकता हूँ, न मुझे किसी प्रकार का ज्ञान है। मैं केवल आपकी शरण चाहता हूँ, आपके चरणों में समर्पित होना चाहता हूँ, मैं आप में लीन हो जाना चाहता हूँ। तदेयं परावलम्बं एवं वा सहितं शरण्यं वदितं वदेन्यं नाथं मयां देवमयेव तुल्यं गुरुर्वै प्रणम्यं सहितं सदैवं। मैं किसके पास जाऊं, मैं अपनी व्यथा किसको कहूं, इस स्वार्थ भरे छलमय युक्त में मैं कहाँ जाऊं। मैं केवल आपकी शरण में आया हूं, मैं आपके चरणों के पास बैठा हूं। यदि आप मुझे स्वीकार नहीं करते तो ठोकर मार दीजिए, मेरे लिए वह भी श्रेष्ठ और वंदनीय है। मगर मेरी इच्छा है कि मैं आपके चरणों में पूर्णता के साथ समाविष्ट हो सकूं। मैं आपको छोड़ करके भगवान के यहाँ भी नहीं जाना चाहता। मुझे किसी प्रकार की साधना और जगदम्बा की आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी प्रकार की महाविद्या और श्रेष्ठता की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो केवल आपके चरण कमलों की आवश्यकता है, और मैं अपने इस सिर को आपके चरण कमलों में रखता हुआ पूर्णता चाहता हूँ, श्रेष्ठता चाहता हूँ, दिव्यता चाहता हूँ, और इस शरीर को पुण्यवान बनाना चाहता हूँ। गुरुर्वै गुरुर्वै गुरुर्वैव नित्यं गुरुर्मंत्र नित्यं गुरुर्देह नित्यं गुरुरात्म नित्यं गुरुर्वै सदाहं गुरुर्वै 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 गुरुर्वै। मेरा तीर्थ तो आपके चरण है, मेरा जीवन तो आपके शरीर से प्रवाह होती हुई वायु है, मेरा दर्शन तो आपका चेहरा है, मेरा पुण्य तो आपके चरणों के पास बैठना है, मेरी भागीरथी तो केवल आपके चरणों तक है। मैं केवल आपके चरणों के पास बैठना चाहता हूँ, मैं केवल आपके वक्षस्थल से पुत्र के समान चिपकना चाहता हूँ। आप मेरे सिर पर हाथ रखें, मुझे आशीर्वाद दें, मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करें, क्योंकि मैं केवल आपका हूँ और आपका ही बना रहना चाहता हूँ। न तेनं वदा पूर्वमदैव रूपं पुण्यो वदां पूर्वनरूप नित्यं गुरुर्वै सदाहं सदेहं सदेहं सिद्धाश्रमोऽयं प्रणमं वदामि। कई पूर्व जन्मों से आपका और मेरा संबंध है। वह संबंध आप चाहे पिता पुत्र का मान लें, चाहे गुरु और शिष्य का मान लें, चाहे प्रेमी और प्रेमिका का मान लें, आप जिस प्रकार से भी मुझसे संबंध रखना चाहें, मैं उसी प्रकार से संबंध रखने को तैयार हूँ। परंतु मैं चाहता केवल यही हूँ कि मैं आपके पास रहूँ, मैं चाहता केवल यही हूँ मैं आपके चरणों में विसर्जित हूँ। जो आपको अच्छा लगे उस प्रकार से आप मेरे साथ व्यवहार करें, परंतु मैं यह नहीं चाहता कि आप से क्षण भी दूर रह सकूँ। मैं आंखों से आपको ओझल करते ही मेरी आंखों से अश्रुधार प्रवाहित होने लग जाती है। मैं तो केवल आपका एक गजकण हूँ, आपके शरीर का एक हिस्सा हूँ, आपकी आत्मा का एक भाग हूँ। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपके चरणों में लीन होना चाहता हूँ। यह गुरु स्तवन अपने आप में ही एक पुण्यदायक स्तवन है, जिसका उच्चारण करना ही जीवन की पूर्णता है। जो अपने जीवन में श्रेष्ठतम गुरु को प्राप्त कर लेता है और उनके चरणों में सिर रख करके अपने सारे अपराधों की क्षमा मांगता हुआ उनमें विसर्जित हो जाता है, वास्तव में उसकी देह धन्य है, उसकी आत्मा धन्य है, शिष्य रूप में वह धन्य है। और जिसको कृपा पूर्वक गुरु स्वीकार कर लेते हैं वह वास्तव में देवताओं के समान श्रेष्ठ बन जाता है। जीवन का एक शब्द, जीवन का एक अक्षर, जीवन का एक चिंत्य, जीवन का एक ही विचार है कि जीवन में गुरु ही सर्वोपरि है, गुरु की महत्ता है
और इसी भावनाओं के साथ मैं गुरु श्रवण को